जिस इंसान को स्कूल में स्लो स्टूडेंट कहा गया, जिसके टीचर्स को लगा ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वही इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आज हम जिस टेक्नोलॉजी, साइंस और मॉडर्न थिंकिंग पर प्राउड फील करते हैं, उसकी नींव उसी एक आदमी की सोच से पड़ी थी। लेकिन ये वीडियो साइंस के फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है। ये वीडियो है माइंडसेट के बारे में। ये वीडियो है उन 10 लेसन के बारे में जो आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ से हमें सिखाई। अगर तुम कभी फील करते हो कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आइंस्टाइन ये साबित करता है कि जीनियस होना जरूरी नहीं है, सोच अलग होनी जरूरी है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसान भी असाधारण बन सकता है। 90% लोग इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स वीडियो देख देख कर उनका अटेंशन पावर खत्म हो चुका है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हारे अंदर वो पावर बचा है, तो चलो जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो 10 लेसन जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। पहला लेसन, टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। आइंस्टाइन कोई बॉर्न जीनियस नहीं था। बचपन में कई टीचर्स को लगता था कि वो स्लो है, वो क्लास में जल्दी आंसर नहीं देता था। कभी कभी तो उसे डल स्टूडेंट तक कहा गया। लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती थी वो थी उसकी क्यूरियोसिटी। वो हर चीज पर सवाल करता था। ये ऐसा क्यों है? ऐसा ही क्यों होता है? अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? वो चीजों को बस एक्सेप्ट नहीं करता था, वो उन्हें समझना चाहता था। क्यूरियोसिटी मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं, क्यूरियोसिटी मतलब दिमाग को जिंदा रखना। आज प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रेडीमेड आंसर चाहते हैं। गूगल खोलो, आंसर पढ़ो, याद करो, खत्म। लेकिन आइंस्टाइन ऐसा नहीं करता था। वो एक सवाल को लेकर दिनों तक, महीनों तक सोचता रहता था। वो पूछता था, अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करूं तो मुझे क्या दिखेगा? ये सवाल कोई नॉर्मल इंसान नहीं पूछता। लेकिन इसी सवाल ने आगे चलकर दुनिया की फिजिक्स बदल दी। अगर तुम हर चीज को क्यों और कैसे पूछकर समझने लगो, तो तुम अपने आप स्मार्ट बनने लगते हो। तुम्हें अलग से इंटेलिजेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यूरियोसिटी तुम्हें ऑटोमेटिकली डीप थिंकर्स बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, और यही चीज तुम्हें क्राउड से अलग करती है। एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? बुक खोलता है, फॉर्मूला याद करता है, एग्जाम देता है, भूल जाता है। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? वो पूछता है, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों काम करता है? इसका लॉजिक क्या है? रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होता है? और यही स्टूडेंट आगे चलकर टॉपर बनता है, क्योंकि उसने रटा नहीं, समझा। दूसरा लेसन, फेलियर एंड नहीं, फीडबैक है। आइंस्टाइन की लाइफ फेलियर्स से भरी हुई थी। उसे स्कूल में स्मार्ट नहीं माना गया, कई बार जॉब नहीं मिली, उसकी थ्योरीज को शुरू में रिजेक्ट किया गया। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फेल हो गया, अब सब खत्म। उसका माइंडसेट अलग था। वो फेलियर को फीडबैक मानता था। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। फेलियर का मतलब ये भी नहीं कि तुम बेकार हो। फेलियर का मतलब है तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम ग्रोथ जोन में हो। अगर तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम सेफ खेल रहे हो, और सेफ खेलकर कोई महान नहीं बनता। मान लो तुम YouTube पर मेहनत कर रहे हो, वीडियो अपलोड की व्यूज नहीं आए, लाइक्स कम आए। अब 2 तरह के लोग होते हैं। पहला कहता है मेरे में ही कुछ नहीं है, YouTube मेरे लिए नहीं है, और वे क्विट कर देता है। और दूसरा कहता है ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। थंबनेल इंप्रूव करते हैं, टाइटल बेहतर बनाते हैं, कंटेंट एंगेजिंग बनाते हैं, और धीरे धीरे वही ग्रो करता है। फेलियर ने उसे रोका नहीं, फेलियर ने उसे सिखाया। अपने आप से ये सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ? नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या चेंज करूँ? यही सवाल तुम्हें आगे ले जाएंगे। आइंस्टाइन की लाइफ हमें ये नहीं सिखाती कि सब साइंटिस्ट बनो, वो हमें ये सिखाती है कि क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, सवाल पूछने से डरो मत, फेलियर से भागो मत, सीखो और इंप्रूव करो। तीसरा लेसन, इमेजिनेशन ज्ञान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अब तुम सोच रहे होगे नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। लेकिन आइंस्टाइन ये समझाना चाहता था कि नॉलेज लिमिटेड होती है और इमेजिनेशन अनलिमिटेड। नॉलेज वो है जो तुमने किताबों में पढ़ लिया, वीडियो में देख लिया, या किसी ने तुम्हें सिखा दिया। लेकिन इमेजिनेशन वो है जो तुम्हारे दिमाग में पैदा होती है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फ्यूचर में रियलिटी बन सकती है। आइंस्टाइन की डिस्कवरी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आई। उसने इमेजिन किया, उसने सवाल पूछे, उसने चीजों को दिमाग में घुमाया। वो सोचता था अगर मैं लाइट की स्पीड से चलूं तो क्या होगा? ये सवाल किसी किताब में नहीं था, ये इमेजिनेशन से आया। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना इनफ नहीं है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। YouTube, Instagram, Google सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि
लोग सीख तो रहे हैं पर सोच नहीं रहे, इमेजिन नहीं कर रहे। तुम दिन भर वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, लेकिन अगर तुमने उस नॉलेज को इमेजिन करके अपनी लाइफ में फिट नहीं किया तो वो नॉलेज यूजलेस है। मान लो 2 लोग जिम जाते हैं। पहला इंसान रोज वर्कआउट करता है लेकिन बस मशीन्स उठाता है। उसका दिमाग कहीं और होता है, कभी इमेजिन नहीं करता कि वो कैसा बनना चाहता है। दूसरा इंसान वर्कआउट शुरू करने से पहले इमेजिन करता है। वो अपने दिमाग में देखता है, मैं फिट हूं, मेरा शरीर स्ट्रांग है, लोग मेरी डिसिप्लिन की रिस्पेक्ट करते हैं। अब फर्क क्या हुआ? दूसरा इंसान सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी जिम जा रहा है। उसकी इमेजिनेशन उसे कंसिस्टेंट रखती है और कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट्स लाती है। तुम क्या करो? आज से एक हैबिट डेवलप करो। जो भी गोल है उसे रोज इमेजिन करो, खुद को उस पोजीशन में देखो, फील करो कि तुम ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हो। चाहे गोल पैसा हो, कॉन्फिडेंस हो, बॉडी हो या करियर, इमेजिनेशन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये पॉसिबल है और ब्रेन वही चीज अचीव करने में लग जाता है। चौथा लेसन, सिंपल बनाओ लेकिन ओवर सिंप्लीफाई मत करो। आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब अगर तुम किसी चीज को सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकते तो शायद तुमने उसे खुद भी सही से नहीं समझा। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग लाइफ को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ज्यादा सोच, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा डर और एक्शन जीरो। सिंपल सोचो, कंफ्यूजन कम होगा जब तुम कॉम्प्लेक्स सोचते हो। दिमाग ओवरलोड हो जाता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिंपल सोच क्लैरिटी देती है, फोकस बढ़ाती है, एक्शन आसान बनाती है। आइंस्टाइन खुद कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनाता था लेकिन सोच हमेशा सिंपल रखता था। तुम सोचते हो सक्सेस कैसे मिलेगी और दिमाग में 100 सवाल घूमने लगते हैं। कौन सा फील्ड सही है, कंपटीशन बहुत है, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर आइंस्टाइन स्टाइल सोच अपनाओ तो आंसर सिंपल हो जाता है। रोज एक स्किल इंप्रूव करो, रोज कंसिस्टेंट रहो। बस ना मोटिवेशनल स्पीच चाहिए, ना परफेक्ट प्लान, ना ओवरनाइट सक्सेस। 5वां लेसन, हार्ड वर्क और पेशेंस जीनियस की निशानी है। दुनिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस कहती है, लेकिन अगर तुम उनकी असली सोच समझो तो कहानी कुछ और ही है। आइंस्टाइन खुद साफ शब्दों में कहता था कि मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस प्रॉब्लम पर ज्यादा देर तक रुका रहता हूं। सोचो ये बात कितनी पावरफुल है। आज ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जीनियस लोग अलग पैदा होते हैं, उनका दिमाग अलग होता है, उनके पास स्पेशल पावर होती है। लेकिन आइंस्टाइन इस मिथ को पूरी तरह तोड़ देता है। वो कहता है कि असली फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। 2 दिन मेहनत की, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। 1 हफ्ता कोशिश की, फेलियर मिला, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन का रूल कहता है, प्रॉब्लम आते ही छोड़ देना फेलियर लोगों की निशानी है, प्रॉब्लम के साथ टिके रहना सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। लाइफ में कोई भी बड़ा गोल इजी नहीं होता, चाहे एग्जाम्स क्रैक करना, बिजनेस स्टार्ट करना, यूट्यूब चैनल ग्रो करना, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना या पैसा कमाना। हर जगह एक फेज आता है जहां लगेगा अब बस नहीं हो रहा। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं और जो बचे हुए 10% होते हैं वही आगे निकल जाते हैं। जीनियस बनना कोई मैजिक नहीं है, जीनियस बनना एक प्रोसेस है। तुम जितना ज्यादा देर प्रॉब्लम के साथ रहोगे तुम उतने स्ट्रांग बनोगे। 6ठा लेसन, तुम जिस एनवायरनमेंट में हो वही तुम्हें बना रहा है। आइंस्टाइन सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं था, वो स्मार्ट एनवायरनमेंट चूजर भी था। वो गलत लोगों के बीच नहीं रहा, वो ऐसे लोगों के साथ रहा जो सोचते थे, सीखते थे, सवाल पूछते थे। एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारा दोस्त, तुम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम जिस टाइप की बातें रोज सुनते हो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है तो तुम कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर लो, मुश्किल हो जाएगा। मान लो तुम्हारा दोस्त पूरा दिन टाइम पास करते हैं, सिर्फ गॉसिप करते हैं, गोल्स का मजाक उड़ाते हैं, मेहनत को बोरिंग कहते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वही बन जाओगे। जब तुम अपने दिमाग में सही एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो बाहर की नेगेटिविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा। 7वां लेसन, ईगो नहीं लर्निंग एटीट्यूड रखो। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है, लेकिन मजेदार बात क्या है, वो खुद को कभी सबसे बड़ा नहीं मानता था। वो हमेशा लर्नर बना रहा, हमेशा सवाल पूछता रहा, हमेशा ये मानकर चला कि मुझे अभी और सीखना है। ईगो क्या करता है? ईगो तुम्हें ये फील कराता है कि मुझे सब आता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बेस्ट हूं। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। जब इंसान ये मान लेता है कि अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका ग्रोथ रुक जाता है, दिमाग बंद हो जाता है। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब है हर इंसान से कुछ न कुछ सीखना,
खुद से बेहतर लोगों को देखकर जेलस नहीं होना, बल्कि क्यूरियस होना, गलती होने पर डिफेंड करने की जगह एक्सेप्ट करना। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद भी अपने स्टूडेंट से सवाल पूछता था। वो जानता था कि नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती। जिम में तुमने देखा होगा, एक नया लड़का जो हर एक्सरसाइज कोच से पूछकर करता है, और एक पुराना लड़का जो ईगो में रहता है। मैं तो सालों से जिम कर रहा हूँ। नया लड़का सही फॉर्म सीखता है, चोट से बचता है, धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है। लेकिन पुराना लड़का ईगो में गलत फॉर्म करता है, इंजरीज लेता है, प्रोग्रेस रुक जाती है। रिजल्ट क्या होता है? नया लड़का कुछ महीनों में पुराने से आगे निकल जाता है। ईगो कहता है मैं जानता हूँ, लर्निंग एटीट्यूड कहता है मुझे सीखना है। आइंस्टाइन इसी वजह से आइंस्टाइन बना। 8वां लेसन, सक्सेस की बजाय वैल्यू पर फोकस करो। आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस थॉट है, डोंट ट्राई टू बी सक्सेसफुल, ट्राई टू बी वैल्यूएबल। मतलब साफ है, सक्सेस का पीछे भागना बंद करो, खुद को वैल्यूएबल बनाओ। आज ज्यादातर लोग चाहते हैं जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी वायरल, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं लोगों के काम का क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। सक्सेस कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, वो वैल्यू के रास्ते से आती है। आइंस्टाइन ने फिजिक्स इसलिए नहीं पढ़ी कि वो फेमस बनना चाहता था। उसका फोकस था यूनिवर्स को समझना, नेचर के रूल्स को एक्सप्लेन करना, और उसी प्रोसेस में वो दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट बन गया। उसने सक्सेस को चेस नहीं किया, सक्सेस ने उसे चेस किया। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो आइंस्टाइन की ये बातें याद रखो। ईगो छोड़ो, लर्नर बनो। तुम जितना सीखते जाओगे उतना स्ट्रांग बनते जाओगे। तुम जितनी वैल्यू दोगे उतनी सक्सेस अपने आप आएगी। यही माइंडसेट आइंस्टाइन को लेजेंड बनाता है, और यही माइंडसेट तुम्हें भी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। 9वां लेसन, फियर सबसे बड़ा दुश्मन है। आइंस्टाइन जब अपने आइडियाज दुनिया के सामने रखते थे तो लोग हंसते थे। कई साइंटिस्ट ने कहा कि ये थ्योरीज प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ ने ओपनली क्रिटिसाइज किया, लेकिन आइंस्टाइन रुके नहीं। उन्होंने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, सबसे खतरनाक डर अंदर से पैदा होता है। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर मजाक बना दिया तो, यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें रोकने लगते हैं। फियर दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। उस मोड में दिमाग सिर्फ सेफ रहना चाहता है, ग्रो नहीं। जब दिमाग डर में होता है तब क्रिएटिविटी कम हो जाती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आइंस्टाइन समझते थे कि अगर उन्होंने डर को जीतने दिया तो उनकी डिस्कवरीज कभी सामने नहीं आ पाती। सबसे बड़ा पॉइजन, लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस दिखने में सिंपल है, लेकिन ये तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मार देता है। अगर तुम कंटेंट बनाना चाहते हो लेकिन डरते हो कि लोग जज करेंगे, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। शुरुआत में हर सक्सेसफुल क्रिएटर को लो व्यूज, हेट कमेंट्स और मजाक का सामना करना पड़ा है। आइंस्टाइन भी अलग नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को इग्नोर किया और काम पर फोकस रखा। 10वां लेसन, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी रियलिटी है। आइंस्टाइन का मानना था कि इंसान की सोच उसकी सीमाएं तय करती है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, दुनिया वैसी बनती है जैसी तुम उसे देखने की हिम्मत रखते हो। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम्हारे डिसीजंस भी वीक होंगे। अगर तुम खुद को केपेबल मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। माइंडसेट मतलब वो इनर बिलीफ सिस्टम जो तय करता है तुम अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हो, प्रॉब्लम से कैसे डील करते हो, फेलियर को एंड मानते हो या लेसन। जो इंसान बोलता है मैं नहीं कर सकता, वो दिमाग को पहले ही हार मानने का सिग्नल दे देता है। जो बोलता है मैं सीख लूंगा, वो अपने दिमाग को ग्रोथ मोड में डाल देता है। दोनों के रिजल्ट्स पूरी तरह अलग होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है मैथ मेरे बस की बात नहीं, दूसरा कहता है मैथ टफ है लेकिन प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी। पहला स्टूडेंट खुद को लिमिट कर लेता है, दूसरा स्टूडेंट धीरे धीरे इंप्रूव करता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का है। आइंस्टाइन ने फियर को सुना नहीं और माइंडसेट को मजबूत रखा, इसलिए वो हिस्ट्री बना पाए। आज तुम्हारे सामने भी वही चॉइस है, कंफर्ट जोन में रहो या डर के पार जाओ। याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। अगर तुम आज डर के बावजूद एक छोटा सा स्टेप ले लेते हो तो वही स्टेप कल तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकता है। आइंस्टाइन ने दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदली थी। अब सवाल ये है, तुम अपनी सोच कब बदलोगे? अगर बुक पढ़ने का शौक है तो इसका ये बुक जरूर पढ़ लेना। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।